नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इंडस वैली आपकी जानी जाती है, उसको बोलते हैं हम टाउन प्लानिंग। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है जो टाउन प्लानिंग का ही में आएगा, आपका आर्किटेक्चर में आएगा। ठीक है ना। तो आप जान लो, अब ये आर्किटेक्चर है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं आर्किटेक्चर। और जिसके लिए आर्किटेक्चर में इंडस वैली काहे के लिए जाना जाता है, तो अपना एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग है ना, एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग। अब इसके बारे में आप को सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। पहली बात आपको याद रखना है, टाउन प्लानिंग है मतलब यार, ये इनके जो टाउन प्लानिंग आप देखोगे ना, वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है ना, हाईली हाईली सोफिस्टिकेटेड। आज से 3 मिलेनियम बीसीई के तक, 3 मिलेनियम बीसीई के समय में ये लोग डबल स्टोरी बिल्डिंग में रहते थे, दो दो स्टोरी बिल्डिंग। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला इसका कुछ फीचर समझो आप, है ना, इसके कुछ फीचर समझो, है ना, ये जो बनाते थे उसके क्या फीचर्स होते थे। तो पहली बात तो सेग्रीगेशन होता था, है ना, सेग्रीगेशन काहे को लेकर के, सेग्रीगेशन इनका होता था, ये जो टाउन प्लानिंग करते थे उसमें जो पब्लिक प्लेस होते थे और प्राइवेट प्लेस होते थे, उनके बीच में सेग्रीगेशन होता था, है ना। पब्लिक प्लेस अलग जगह होती थी, पब्लिक प्लेस और वर्सेस प्राइवेट प्लेस। समझा क्या। तो अब ये सेग्रीगेशन कैसे होता था, तो देखो, एक ये मान लो आपका गांव है, ठीक है ना, ये गांव है, तो ये गांव का ऊंचा वाला एरिया होता था, ठीक है ना, ये ऊंचा एरिया, हिली एरियाज, ठीक है ना, ये हाईलैंड है, ये हाई एरियाज थे, हाई एरियाज थे। और ये प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज है, मतलब नीचे निचला एरिया है ना, ये बिलो एरिया, ठीक है ना, ये उच्च एरिया, ऊपर का एरिया। तो यहाँ पर होते थे पब्लिक प्लेस, समझा गया, और यहाँ पर होते थे प्राइवेट प्लेस। अब वो पब्लिक प्लेस थे या कुछ और थे, ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट यहाँ पर पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस का देख करके मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इसको बोलते थे हम सीटाडेल। सीटाडेल, सीटाडेल मतलब होता है एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस मतलब वो एरिया जो रिलेटिवली हाई हाई है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते थे, एक्रोपोलिस। ठीक है, तो ये एक्रोपोलिस वाला एरिया जो था वो कौन सा था, आपको ऊपर का एरिया था। यहाँ पर आपको सारी पब्लिक बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, समझ में आ रहा ना। ये पब्लिक बिल्डिंग्स है, पब्लिक बिल्डिंग्स। अब वो पब्लिक बिल्डिंग्स है या फिर एलिट क्लास की बिल्डिंग है, वो उसमें अभी सहमति नहीं है, ठीक है ना, कि भाई अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। मतलब ये ऐसा भी बिलीव किया जाता है कि ये एलिट क्लास का एरिया होता होगा, है ना, ये एलिट क्लास का एरिया होता होगा, और ये आपका ये जनरल लोगों के लिए है ना, कॉमन पीपल्स के लिए, कॉमन पीपल्स के लिए, ठीक है ना। ये सीटाडेल है, ये नॉन सीटाडेल है। लेकिन अब ये इसको बिलीव किया जाता है ये एलिट क्लास के लिए होगा, इसको बिलीव किया जाता है ये पब्लिक ये कॉमन मैन के लिए है, इसको बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस के लिए होता होगा, इसको बिलीव किया जाता है कि ये प्लेन एरियाज के लिए है। इसके अलावा हमको ये भी देखने को मिला है कि ये जो सीटाडेल है ये हाईली फोर्टिफाइड है, समझ में आ रहा ना, फोर्टिफाइड है, मतलब यहाँ पर किले बनाए गए थे अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए, ठीक है ना। तो ये हाईली फोर्टिफाइड देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हमको ये फोर्टिफिकेशन का भी फीचर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये जो ये एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग के कारण इसको बोला जाता है, ये फर्स्ट सेंटर है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे सोफिस्टिकेटेड अर्बनाइजेशन था ये, है ना, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे सोफिस्टिकेटेड अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक। सोफिस्टिकेटेड अर्बनाइजेशन के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता था, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता उस समय।
ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट सेंटर इन द रीजन, फर्स्ट अर्बन सेंटर इन द रीजन बना के तैयार किया था इन्होंने, है ना। यहाँ पर इंडिविजुअल होम्स भी होते थे, ग्रुप ग्रुप ऑफ होम्स भी थे, समझ में क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर चाहे इंडिविजुअल होम्स हो, यहाँ पर इंडिविजुअल होम्स भी होते थे, इंडिविजुअल होम्स है, उसके साथ साथ कुछ ग्रुप ऑफ होम्स हैं, ठीक है ना। सबके लिए वेल की जुगाड़ थी, वेल से पानी निकालते थे, कुएं बनाए गए थे, समझ रहे हो आप। ये वाटर कहाँ से लेते थे, वेल से लेते थे। ये ग्रुप ऑफ होम्स के लिए भी वेल से ही लेते थे। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे, समझ रहे हो आप, कि भाई कुछ कुछ घर तो ऐसे थे जिनके लिए अलग से कुएं का इंतजाम था, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि भाई जो कई सारे घर मिल करके एक वेल का यूज करते थे। मतलब ये समझ में आ रहा है कि एलिट क्लास होंगे तो भाई इनके लिए सेपरेट वेल बनाए गए होंगे, समझ में आ गया। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग गरीब लोग होंगे तो 4-5 लोगों के लिए या फिर 10-15 घर के लिए एक वेल बना दिया गया हो, समझ रहे हो। तो भाई ऐसा देखने को हमको मिलता है, समझ में आ रहा है आपको। तो भाई हमको ये पता होना चाहिए कि पानी कहाँ से लेते थे, तो वेल से निकाल के लाते थे, समझ में आ गया। प्लस इंडस वैली के जो लोग थे वहां पर नेक्स्ट फीचर जो है उनका, पहला तो सेग्रीगेशन वाला फीचर मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट फीचर जो है वो सैनिटेशन को लेकर के, सैनिटेशन को, सैनिटेशन को वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्लीनलीनेस को, समझ में आ रहा है। मतलब वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि अब आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर आपको सेपरेट ड्रेन हुआ करता था, पब्लिक सेपरेट हर घर में वॉशरूम होते थे, समझ में आ गया। ये सब हमको देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा ना। तो ये जो इंडस वैली, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम देखने को मिलेगा आपको ना, सीवरेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम मतलब जो नाली आप जानते हो, ठीक है ना। हर घर में, ये घर है घर है घर है, हर घर से कनेक्टेड होती थी एक कॉमन ड्रेनेज, यहाँ पे ये ड्रेन था, है ना, ये ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था। भाई हर घर से पानी डिस्चार्ज होता था कहाँ पर, एक कॉमन कॉमन लाइन पर, ठीक है ना, कॉमन ड्रेनेज था, कॉमन ड्रेनेज सिस्टम से वहां से उसको ड्रेन आउट किया जाता था, ठीक है। वहां से इसको क्या किया जाता था, ड्रेन आउट किया जाता। प्लस ये ड्रेनेज जो था, इसमें आपको, इस ड्रेनेज में आपको कवर्ड ड्रेनेज मिलेगी, आज की तरह नहीं कि खुली हुई है ना, ये कवर्ड होती थी। कवर्ड मतलब कि भाई और गंदगी ना हो, बीच में कोई कचरा ना जाए, तो वो पूरी ड्रेनेज कैसी थी, कवर्ड रहती थी। कवर्ड के साथ साथ बीच बीच में आपको मैन होल देखने को मिलेंगे। मैन होल का मतलब समझते हो, मैन होल का मतलब होता है, मान लो ये ड्रेनेज है, कवर्ड है, तो बीच बीच में जगह होगी जहां पर हम क्या करते हैं, देखा होगा ना, यहाँ से इसको उठा करके एंट्री कर ले, अंदर जा करके साफ सफाई करना हो कभी, तो वो साफ सफाई कर सके, समझ में। ऊपर से तो कवर्ड है ना, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई वो लगा देते थे एक मेटल का, एक सर्कुलर शीट टाइप का होता है, उसको कवर कर देते हैं, उसको उठा लेते हैं, फिर उससे अंदर जाकर के उसको साफ कर लेते हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंस, कितना टेक्नोलॉजी का वो यूज करते थे सोफिस्टिकेटेड में। इवन मैन होल्स देखने को मिलते हैं हमको, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। ड्रेनेज सिस्टम आपको हर सेपरेट घर से कनेक्ट होता था और वो एक कॉमन ड्रेनेज में जाता था, समझ में। तो इतना इंपॉर्टेंस वो देते थे, कितना एडवांस रहे होंगे सोचो आप। वो उनका जो सीवरेज और ड्रेनेज वेयर था, वो उस समय के जितने भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उन सब में सबसे एडवांस थी, सबसे सोफिस्टिकेटेड। मतलब एडवांस थी ये इजिप्शियन वाले से भी, और एडवांस थी ये वो जो आपकी मेसोपोटामियन वाली थी उससे भी, समझ में आ गया। यहाँ पर हर एक घर को मतलब पानी का कनेक्शन बनाया गया है, सोचो आप वेल बनाए गए हैं। वेल के साथ साथ आप चाहे इंडिविजुअल घर में हो या फिर आप ग्रुप ऑफ हाउसेस में, है ना, ग्रुप ऑफ होम्स में। मतलब इसे ये समझ में आ रहा था कि भाई कुछ वजनदार लोग होंगे तो उनके लिए अलग होगा, कुछ थोड़ा कमजोर लोग होंगे तो उनके लिए अलग होगा। लेकिन ये अभी हम क्लियर कट कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमको उतना ज्यादा उनके बारे में नॉलेज नहीं है ना। वहीं पर आपको क्या बताया मैंने कि भाई सीवरेज सिस्टम को कितना ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है ना। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो फीचर है इनके इसका, ये सैनिटेशन हो गया, ठीक है ना। पहला क्या बताया मैंने, हाईली सोफिस्टिकेटेड है, इधर पे इसको ले लेते हैं, यहाँ ये हाईली सोफिस्टिकेटेड है, सेग्रीगेशन होता था, है ना। भाई अर्बन मतलब सिटी क्या होती थी, पार्ट्स में होती थी, ये याद रख लेना आप, पहला पॉइंट क्या, कि सिटी जो होती थी पार्ट्स में डेवलप होती थी, है ना। पार्ट्स में मतलब
ये जैसे कि एक हाई पार्ट, लो पार्ट, सीटाडेल, नॉन सीटाडेल, ये वाला पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे करके बनाए गए थे ये। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सिटीज में ऐसे ही अरेंजमेंट आपको दिखेगा, ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलेगा। समझा क्या कि भाई जो आपका जो खैर छोड़ो, वो अब आगे तो देख ही लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं, ये सैनिटेशन है। सैनिटेशन को कितना ज्यादा फोकस करते तो सीवरेज सिस्टम, क्लीनलीनेस, इन सब का आप एग्जांपल दे करके समझा दोगे, ठीक है ना। अब एक चीज और समझो, यहाँ पर नेक्स्ट जो फीचर है वो काहे को लेकर के है, नेक्स्ट जो फीचर है वो रोड्स को लेकर के है ना, रोड्स कनेक्टिविटी को लेकर के। ये इनका एक यूनिक फीचर था। देखो ये इनका टाउन ऐसा प्लान किया जाता था, आज भी आप देखो जो बेस्ट बेस्ट टाउन प्लानिंग होती है ना, टाउन प्लानिंग होती है, उसमें कैसा होता है, उसमें क्या अरेंजमेंट किया जाता है, उसमें ऐसा बनाया जाता है। देखो देखो यहाँ ये टाउन प्लानिंग बता दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, रोड कनेक्टिविटी है ना, रोड कनेक्टिविटी समझा रहा था। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो आप देखना कभी भी गवर्नमेंट प्लान करती है ना, तो जो बेस्ट जो आपका यहाँ पे देखो, ये जो बेस्ट टाउन प्लानिंग होती है वो सरकार कैसे बनाती है, वो सरकार बनाएगी, बेस्ट टाउन प्लानिंग यही होती है कि भाई राइट एंगल्स में रोड कट करें, है ना, ये रोड हो, ये रोड्स हैं, ये भी रोड है और ये भी रोड है। अब इस राइट एंगल जहां पे ये क्लोज कर रहा है उसके आसपास आपका सेटलमेंट हो, समझा गया, ये यहाँ पे आप सेटलमेंट बसाए जाए, समझा गया, ये आपके सेटलमेंट है, ऐसे करके सेटलमेंट होते थे, ठीक है ना। ये सेटलमेंट होते थे आपके, ये सेटलमेंट है आपके, ये दाएं बाएं जो आपको दिख रहे हैं, और यहां से रोड निकलती थी, है ना, ये देखो ये आपकी रोड निकल रही है, ये रोड निकल रही है, ये घर के सामने आपके पास रोड देखने को मिलेगी, समझा गया। और ये देखो राइट एंगल में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे देखो हमेशा राइट एंगल में ही कट करते देखने को मिलेंगे आप। यही होता है बेस्ट टाउन प्लानिंग, समझ में क्या ना। तो और यही वो उस समय करते थे कि वहां की जो रोड्स होती थी वो अपने आप को 90 डिग्री में काटती थी, जो आज हम फॉलो करते हैं उस समय ये उस चीज को फॉलो करते थे, समझ में ना आपको, उस समय ये इन चीजों को बिलीव करते थे और उन चीजों को वो इम्प्लीमेंट करते थे, समझ में। तो बेस्ट जो टाउन प्लानिंग था उस समय का पूरे वर्ल्ड में, वो आपको इंडस वैली में देखने को मिलता है, समझ में ना, कि भाई वहां की जो रोड्स थी वो 90 डिग्री में अपने आप को कट करती थी, समझ में क्या, क्लियर है ना। अब ये हमने इसका भी देख लिया, ठीक है ना, ये एक फीचर देख लिया क्या, कि रोड की कनेक्टिविटी का क्या फीचर था, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब एक और फीचर देखो, एक और फीचर ये है कि जो बिल्डिंग मटेरियल था, ये ये तो मतलब आप क्या बोलो, आप मतलब कितना एडवांस रहे होंगे ये। अब ये बिल्डिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये क्या यूज करते थे पता है आपको, ये ब्रिक्स का यूज करते थे, वो भी कैसे, बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है ना। बेक्ड मतलब पकाई हुई, बर्न्ड ब्रिक्स, है ना, बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है ना भाई। यहाँ पर उस समय, आज जो जानते हो ना आप, जो बिल्डिंग में जो ब्रिक्स यूज होती है, इधर पे आओ, ये जो ब्रिक्स होती थी, ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। ये जो ब्रिक्स होती थी ना, पहली बात, ये ब्रिक्स जो बनती थी वो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बनती थी, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो होती थी उनकी, वो फिक्स रहती थी, उनका फिक्स्ड रेशियो होता था, समझा क्या। प्लस ये जो ब्रिक्स होती थी ये आपको बेक्ड ब्रिक्स देखने को मिलती थी, है ना, बेक्ड ब्रिक्स का उस समय पूरे वर्ल्ड में ये कहीं नहीं यूज होता था, सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही यूज करते थे ये। उसमें भी चलो सन बेक्ड ब्रिक्स तो यूज करते थे बाहर वाले, लेकिन जो हीट से जो बर्न्ड ब्रिक्स है उसका यूज तो कोई भी नहीं करता था उस समय, इंडस वैली के लोग ही देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सन बेक्ड भी मिलेंगी और फायर बेक्ड भी मिलेंगी, समझा क्या। तो हमारे यहाँ जो देखने को मिले ये है, ये जो है ना ये यूनिक फीचर है, ये यूनिकनेस है इसकी, कि फायर बेक्ड भी आपको उस समय देखने को मिलती थी,
समझ में आ रहा है ना। तो पहले क्या बोल रहा हूं मैं, एक तो इसका फिक्स प्रोपोर्शन होता था, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा ये फायर बेग्ड होती थी। ये फायर बेग्ड आपको नोवेयर मिल रही थी उस समय, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। समझ में आ गया। तो इतने सोफिस्टिकेटेड रहे होंगे आप सोचो, उसका वो बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते थे। और तो और सोचो, ये आज तक सरवाइव है। समझ में आ गया, सरवाइव इवन आफ्टर 3 मिलेनियम ईयर्स। समझ में आ गया, 3 मिलेनियम ईयर्स के बाद भी आपको ये सरवाइव देखने को मिल रही है। अब इससे ज्यादा सोफिस्टिकेशन क्या चाहिए इंसान की। आज तक की जो बनाई गई सबसे पुरानी चीज है ना, पुरानी इमारतें हैं पूरे दुनिया में, वो कहाँ देखने को मिलती हैं? पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट जो आपको एविडेंस मिलेंगे किसी बिल्डिंग के, वो कहाँ देखने को मिलेंगे? वो आपको इंडस वैली में ही तो देखने को मिलेंगे। समझ में गया। तो अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि वो कितने सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है। तो भाई इतने सोफिस्टिकेटेड थे वो। क्लियर है ना। बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। लेकिन इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें हमको सिर्फ ये नहीं कि ब्रिक्स सारी ही ब्रिक्स की मिलेंगी, यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स भी देखने को मिल रहे हैं। बेक्ड ब्रिक्स के अलावा आपको बिल्डिंग मटेरियल में आपको स्टोन्स का भी देखने को मिलेगा, स्टोन्स का यूज भी है। वुड्स भी देखने को मिले हैं, लेकिन वुड्स तो आप सरवाइव नहीं करते हैं, बट हाँ हम कुछ वहां पर देख करके बता सकते हैं कि हाँ भाई वुडन के एविडेंस भी देखने को मिले हैं, ये हम बता सकते हैं वहां से देख के। ठीक है ना। इसके अलावा एक फीचर और बताता हूँ आपको वहां पर ना, एक फीचर और यूनिक फीचर। आपको क्या लगता है वो सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग में रह रहे होंगे? नहीं, हमको डबल स्टोरेज बिल्डिंग भी देखने को मिली है, और ये कॉमन थी। समझ रहे हो आप, डबल स्टोरी 2 मंजिला इमारत बिल्डिंग भी देखने को मिली है भाई हमको। समझ में आ गया। तो भाई हमको क्या देखने को मिला है, उस जो टाउन प्लानिंग हो रहा था उसमें यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स कर रहे हैं, यूज ऑफ स्टोन और वुड कर रहे हैं बिल्डिंग में। कंसेप्ट ऑफ 2 स्टोरेड बिल्डिंग्स भी हमको देखने को मिल रही हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, सीटाडेल्स है जो कि हम ये मान के चलते हैं कि वो हैबिटेशन हो सकता है एलिट क्लास का, बट उसका पर्पस अभी भी हमको क्लियर कट नहीं पता है कि ये सीटाडेल्स क्यों बनाए जाते थे। क्योंकि वहां पर, हाँ एक चीज और समझो यहाँ पे समझना, ये जो सीटाडेल है ना, सीटाडेल के एरिया में और नॉन सीटाडेल एरिया में, इस एरिया में एक चीज और बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग का साइज होता था, है ना, बिल्डिंग के जो साइज होते थे वो साइज बड़ी साइज होती थी, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग भव्य इमारत बनती थी। वहीं पर ये जो नॉन सीटाडेल है, यहाँ पर बिल्डिंग का साइज जो था ना, बिल्डिंग का साइज जो था वो छोटा था एज कंपेयर टू इसके। ठीक है ना, सीटाडेल के कंपैरिजन। तो बिल्डिंग के साइज कहाँ पे बड़े होते थे? सीटाडेल में होते थे। यहाँ पर जो था वो कम था। समझ में गया। क्लियर ना। अब एक चीज और समझा देता हूँ। यहाँ पर जब हमने कुछ बिल्डिंग्स को एनालाइज किया और उस बिल्डिंग में देखा कि भाई यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ये वाली जो सीटाडेल में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी थी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, समझ में गया। उन बिल्डिंग्स में हमको बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्किल्स देखने को मिलती हैं। कैसे? क्योंकि भाई हमको यहाँ पर ना इस बिल्डिंग्स में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो कि मतलब आज हम यूज करते हैं, जैसे एयर डक्ट्स, है ना, जैसे हमको स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स देखने को मिलती है, एयर डक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं बिल्डिंग्स में, है ना। इन सब से क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है ना कि प्लेटफॉर्म है तो वो जो कंस्ट्रक्शन कितना इंटेलिजेंट मैनर में करते होंगे ना, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इन इंटेलिजेंट मैनर। सोचो कितने तरीके से वो, कितने इंटेलिजेंट मैनर में वो इन कंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। समझ में क्या? क्योंकि हमको एयर डक्ट, वो यार सोचो आप, समझ में आ रहा है, एसी टाइप का वो उस समय अरेंजमेंट बना के रखते थे। एयर डक्ट था, प्लेटफॉर्म्स बना के रखते थे। समझ में क्या? इसके अलावा यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो सीटाडेल वाले में बिल्डिंग के साइज बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको पब्लिक बाथ मिलेगा। पब्लिक बाथ मतलब काइंड ऑफ स्विमिंग पूल। समझ में आ रहा है? पब्लिक बाथ देखने को मिलता है। ठीक है ना। लेकिन वो पब्लिक बाथ रिलीजियस पर्पस के लिए बिलीव किया जा रहा है। मतलब ये नहीं कि आपका मन कर रहा है तो चलो चल के ऊपर चलते हैं सीटाडेल में नहाएंगे,
ऐसा नहीं। रिलीजियस पर्पस बिलीव किया जाता था कि जब कोई रिचुअल सेरेमनीज होती थी तो वहां पर ये क्या करते थे, आकर के नहाते रहे होंगे। समझ में? ये मोहनजोदाड़ो में पब्लिक बात देखने को मिला है। इस पब्लिक बात, मान लो ये पब्लिक बात है ना, यहाँ पे नहाना है, तो इसके आसपास ना आपको गैलरीज देखने को मिलेंगी। गैलरीज और चेंजिंग रूम्स होते थे। समझ में आ रहा आपको? गैलरीज होते थे और रूम्स होती थी। ये गैलरी है, देखो ये चलने के लिए पूरी गैलरी है, ठीक है ना, ये पूरी गैलरी है। और यहाँ पर हर एक ये रूम्स है, ये रूम्स है। ये कैसे हैं? चेंजिंग रूम्स हैं भाई, नहाने के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा तो वो चेंजिंग रूम्स है। और ये गैलरी है चलने के लिए, टहलने के लिए। समझ में? और ये पब्लिक बात है, ये पब्लिक बात है, ठीक है ना, ये देखने को मिला। ये सब कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? तो याद रख लेना, सीटाडेल में ही देखने को मिलेगा। और ये पब्लिक बात, ग्रेट पब्लिक बात जो है, ये कहाँ की बात कर रहा हूँ? मोहनजोदाड़ो में ये देखने को मिला है। आप मूवी देखे होगे, उसमें भी देखा होगा आपने। नहीं देखे हो तो आज जाकर के मूवी देख लेना, आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनफैक्ट ये पब्लिक बात का कंसेप्ट उसमें दिखाया है, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो मूवी देखना, उसमें पब्लिक बात दिखाया हुआ है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर क्या देख लिया हम लोगों ने? पब्लिक बात है, उसमें गैलरीज थी। हाँ, एक चीज और देखो, ये पब्लिक बात में मान लो कि भाई एक समय बाद ड्रेन आउट करना पड़ेगा ना पानी, तो ड्रेन आउट करने का पूरा अरेंजमेंट था। जैसे स्विमिंग पूल में नहाने के बाद पानी ड्रेन आउट करने के लिए अरेंजमेंट होता है, वैसे यहाँ पर भी है। इसके साथ साथ इस पब्लिक बात को सोचो सील कैसे किया होगा। तो सीलिंग जो सील करने के लिए, ताकि पानी कहीं से लीक ना हो, सीलिंग मटेरियल सोचो उस समय कितना क्या यूज करते हैं। कई बार तो ये भी एविडेंस देखने को मिला है कि उसके लिए वो जिप्सम का यूज करते थे, है ना, जिप्सम का यूज करते थे। बट ये हम श्योर शॉट नहीं बता सकते, बट एविडेंस हमको ऐसे मिलते हैं। समझ में आ गया कि उस समय ये जो ड्रेन आउट था, पब्लिक बात है, ये सब हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके साथ साथ हमको यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरीज भी मिलती हैं, है ना। ये ग्रेट ग्रेनरीज क्या है? ग्रेट ग्रेनरीज देखो, ऐसे करके छह आपको ऐसे रोज देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें क्या करते थे हम, ये समझो कि ये आपका गोडाउन रहता था, है ना। ये गोडाउन में ऐसे करके हम क्या करते थे? ग्रेनरी स्टोर करते थे, ग्रेनरी स्टोर करते थे। इनमें क्या रखते थे? ग्रेनरी रखते थे। ये ग्रेनरी है, ग्रेनरी स्टोर करने के लिए, है ना। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी सिटाडेल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके इन पूरे रोज में आपको ग्रेनरी के पूरे, मतलब आपने ये पूरा अरेंजमेंट बना के रखा है, ग्रेनरी स्टोर करके रख रहे हो, ताकि मान लो आप उनको देखो, वो प्लेन एरियाज में रहते थे, फ्लड वगैरह का चांसेस ज्यादा था। इसीलिए आपको फोर्ट, मैंने आपको बताया था सिटाडेल में फोर्ट बने हुए हैं। वो फोर्ट क्यों बनाए गए हैं? वो ऐसा बिलीव किया जाता था कि जब फ्लड वगैरह आए तो फ्लड के पानी को रोक सके। और ये सिटाडेल में, ये जो ग्रेट ग्रेनरीज में, ये सब हम इमरजेंसी में ये लोग ऊपर चले जाते थे। ग्रेट ग्रेन, ये जो आपको सीटाडेल वाला रीजन है ना, फ्लड वगैरह आए तो सीटाडेल में जाकर के रह सकते हैं, इतना अरेंजमेंट होता था। वहां पर खाना वगैरह वो स्टोर करके रखते थे। ये जो ग्रेट ग्रेनरीज हैं, ऐसे करके ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ऐसे करके 6 रोज हैं। 6 रोज आपको देखने को मिलेंगी मोहनजोदाड़ो में, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ये देखने को मिल रही है। तो ये ग्रेट ग्रेनरीज हैं, आपको ये देखने को मिलेगी, जहां पर ये क्या करते थे, अपने ग्रेनरीज को, फूड ग्रेन्स को, जो क्रॉप ग्रेन्स हैं, उनको वो स्टोर करके रखते थे इन केस ऑफ इमरजेंसी। समझ में आ गया? तो ये उसका एग्जांपल कनेक्ट करके आप बता सकते हो, जो फोर्ट वगैरह बनाए थे वो इन्हीं ग्रेनरीज को, इन्हीं ये जो फूड ग्रेन्स है प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सब चीजें बनाते हैं। तो वो कहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको? तो वो भी आपको सीटाडेल में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसकी इमेज देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये ग्रेट ग्रेनरीज का एग्जांपल जो था वो मैंने बता दिया। अब ये जो अब आपको ये सब इतना एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग है, तो आपको हम आपको ये देख करके नहीं लग रहा है कि कोई सिविल प्लानिंग अथॉरिटी रही होगी, है ना। सिविल प्लानिंग अथॉरिटी होगी, जैसे म्युनिसिपैलिटी टाइप की, जो ये सब चीजें देखती होगी। बट ये एग्जिस्ट कर रही थी, है ना, है थी कि नहीं थी, इसके बारे में हमको कुछ क्लियर आइडिया तो नहीं है। बट इतना इतना सब कुछ देखने के बाद तो हमको लगता है कि भाई ये सब तो बिना प्लानिंग के, बिना अथॉरिटी के ये सब चीजें नहीं की जा सकती। मतलब कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग तो रही होगी, है ना, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग,
है ना, सेंट्रलाइज प्लानिंग रही होगी, क्योंकि यही पैटर्न आपको थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोस्ट ऑफ द सिटीज में यही प्लानिंग देखने को मिलता है, यही अरेंजमेंट देखने को मिलता है। समझ में, सिर्फ आप वो छोड़ दो, धौलावीरा छोड़ दो, ठीक है ना, तो धौलावीरा में आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, 3 तरीके से जो टाउन प्लानिंग है वो इसमें 2 तरीके का दिख रहा है ना, एक सीटाडेल नॉन सीटाडेल, 2 पार्ट में सिटी बटी हुई है, लेकिन जो धौलावीरा है उसमें शायद 3 पार्ट में सिटी बटी हुई है। समझा गया? तो भाई अब इतना सेंट्रलाइज प्लानिंग है, मतलब मतलब बटी हुई है सिटी, तो हम तो यही देख के यही बोल सकते हैं कि ये क्या है, सेंट्रलाइज प्लानिंग रही होगी, तभी ये सब चीजें कर सकता है, बट एविडेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। समझना क्या? अब ये जो सिटी होते हैं, इस सिटी में सबसे ज्यादा काहे का कौन से लोग रहते थे, तो ये जो यहाँ पर ट्रेडिंग क्लास का ये समय था। समझ में आ गया? ट्रेडिंग क्लास के लोग यहाँ पर रहते थे पूरी सोसाइटी में, जो ट्रेड करते थे। समझ में आ गया? ट्रेड करते थे, आर्टिशंस होते थे, और जो कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन करते थे, वही लोग यहाँ पर डोमिनेट करते थे। मतलब ये ट्रेडिंग क्लास के द्वारा ही पूरी सिटी को चलाया जाता था, ऐसा बोला जाता था, वही ये सब चीजें देखते थे। अब यहाँ पर रूलिंग क्लास थी, कोई गवर्नमेंट थी, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, इसके लिए तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट इतना सब कुछ सोफिस्टिकेटेड मैनर देख के तो लगता है कि होंगे, बट फिर वो अगेन वही हो जाता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। समझ में गया ना? एक चीज और बता दूं आपको कि जब मैं वहां पे बता रहा था आपको बीड इंडस्ट्री, तो उसके साथ साथ एक चीज और याद रखो कि वहां पर बीड के साथ साथ कॉटन इंडस्ट्रीज भी इस समय चल रही थी, है ना, कॉटन इंडस्ट्री। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में उस समय सबसे सोफिस्टिकेटेड कॉटन के जो प्रोडक्ट्स होते थे यहीं पर बनने जाते थे। जो स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल था वो कॉमन था, यहाँ पर कॉटन के साथ साथ वूल का स्पिनिंग भी वो जानते थे, ठीक है ना, स्पिनिंग। इनफैक्ट हड़प्पन पीपल बोला जाता है कि वो उस समय जो कॉटन के कपड़े पहनते थे वो सबसे पहले थे, अर्लीस्ट थे वर्ल्ड में। वैसे मेहरगढ़ में इसका आपको देखने को मिलता है, मेहरगढ़ में सबसे पहला एविडेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन जितना सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर हो रहा था इंडस वैली के समय में, उतना सोफिस्टिकेटेड मेहरगढ़ इसके पहले का समय है। कॉटन के एविडेंस वहां पर देखने को पहले ही मिल गए। आपसे पूछेगा सबसे पहले एविडेंस कब मिले हैं, तो मेहरगढ़ में ही मिले हैं। बट क्या है कि इंडस वैली के जो लोग थे ना, वो कॉटन इंडस्ट्री चला रहे थे। समझ में आ रहा है? एविडेंस मिलना अलग चीज है और एक इंडस्ट्री चलाना अलग चीज है, ठीक है ना। वहां पर स्पिनिंग करना, कॉटन के क्लोथ सर्कुलेट करना और पहनना, वो अलग चीज हो जाती है। वो इनफैक्ट फर्स्ट देखा गया है कि ये इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग में ही ये सारी चीजें होती थी। तो आप देखो कितनी सारी चीजों में एडवांस थे वो। समझ में आ रहा है? आप ये देखो कि कितना एडवांस सिविलाइजेशन था वो। समझा क्या? तो फिर जो भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड था आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको करवा दिया। बट फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना मेरे को दिमाग में था उतना मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा आपको बुक तो रीड करनी ही पड़ेगी। समझा गया ना? तो बुक रीड कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। समझा गया? बुक रीड कर लेना, जो छूटा होगा वहां से भी आप पढ़ लोगे, ठीक है।